भोज ने फैसला लिया कि वो इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया था। राजा भोज के इतना कहने पर सभी पुतलियां प्रकट हुईं और बोली, तुम्हारा ये फैसला काबिले तारीफ है राजन, आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। राजा भोज ने कहे अनुसार ज्यों का त्यों उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया। दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी और महान राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा। निष्कर्ष, सिंहासन बत्तीसी केवल राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां नहीं है, बल्कि वे आत्मा के उस सिंहासन की प्रतीक हैं जिस पर बैठने के लिए केवल शरीर नहीं, चेतना को भी योग्य बनाना पड़ता है। यह एक आत्मिक यात्रा है, अहंकार से विरक्ति की, लालच से संयम की और माया से मुक्ति की। 32 पुतलियां दरअसल मानव के भीतर मौजूद 32 प्रकार की विवेक शक्तियां हैं जो यह परखती हैं कि क्या मनुष्य अपने भीतर के विक्रम को जागृत कर चुका है या नहीं। जब कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठने जाता है तो पुतलियां उसे उसकी कमियों का दर्पण दिखाती हैं। यही है आत्मनिरीक्षण, स्वयं के भीतर झांकने की क्षमता। यह स्पष्ट संकेत है कि बाहरी राज्य पर राज्य करने से पहले आत्मा के राज्य में विजय आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और असत्य जैसे आंतरिक शत्रुओं को जीतता है। उनका चरित्र यह बताता है कि असली सिंहासन वह है जहां आत्मा अपने भीतर के ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। इस कथा का गूढ़ संकेत यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर के अंधकार को नहीं पहचानता, तब तक वह उजाले का अधिकारी नहीं बनता। जिस दिन वह अपने कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से देखने लगता है, उसी दिन से वह सिंहासन का अधिकारी बनता है, न केवल राजपाट का बल्कि आत्मिक शांति का। अतः यह कथा हमसे कहती है, राजा बनो लेकिन पहले अपने भीतर के रंक को हराओ, न्याय करो लेकिन पहले अपने विचारों में संतुलन लाओ, विक्रम बनो लेकिन पहले अपने भीतर की विकृति को जला डालो। यही सिंहासन बत्तीसी की असली साधना है, यही आत्मा की सच्ची राज्याभिषेक यात्रा।